Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। तो उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। गाइस, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऑफकोर्स वेट कर रहे होंगे मेरे फर्स्ट चैनल पर वीडियो के लिए, लेकिन मुझे मेरा कोल्ड का ना ऐसा हो रखा है कि मैं एक दिन ठीक हूँ या मैं सुबह ठीक हूँ, शाम तक कोल्ड बढ़ जाता है, या ऐसा बहुत लो एनर्जी होती है कि लाइक यू नो वो रीडिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ऑफकोर्स वही नहीं बचती। तो इस वजह से मैं कोशिश तो करती हूँ, ट्राई तो करती हूँ, बट फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा रेस्ट ले लूँ, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए उससे अच्छा, क्योंकि एनर्जी लगती है इसमें भी। तो इसलिए जो है गाइस, ऐसा हो रहा है कि कभी आ रहा है वीडियो, कभी नहीं आ रहा है, कभी किस टाइम आ रहा है तो कभी किस टाइम आ रहा है। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो अभी देखते क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज में। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 7 और नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फायर एनर्जी है और ये भी फायर एनर्जी है, मतलब है तो ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड, लेकिन यहाँ पर फायर एनर्जी दिख रही है हमें, और यहाँ भी फायर एनर्जी है। ये शख्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे एक होता है ना मन में शादी का, वो मुझे दिख रहा है कि जैसे एक इंसान है जिसके मन में ऐसा चल रहा है कि यार मैं इसको पालूं, या ये मुझे मिल जाए, या इससे मेरी शादी हो जाए, ऐसा मुझे इनके मन में दिखाई देता है। आपको लेकर के क्रेविंग्स दिखाई देते हैं इनके मन में, आपको लेकर के सपने दिखाई देते हैं कि जैसे आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। एक होता है ना कि लाइक पैशनेट एनर्जी। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इनको अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, एंड इस वक्त आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मंडप भी लगा हुआ है, 2 एनर्जीज भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सीधा सीधा शादी को बताता है। सोच रहे हैं आपके साथ शादी के बारे में, ठीक है। अगर आपकी फैमिली ने मना किया है किसी रीज़न से, या किसी रीज़न से ये रिश्ता अटक गया या ब्रेक हो गया, होते होते रह गया, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप उससे बोलो कि दी उससे तो शादी कर ली है, तो अगर उसने शादी कर ली है तो मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि जहां उन्होंने शादी की उसकी बजाय अगर आपके साथ करते तो लाइफ कैसी होती, वो उस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली की कोई इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं थी, सिर्फ आप दोनों के बीच में बातें चल रही थी और वहीं से बातें ब्रेक हो गई आप दोनों के बीच में से ही, और अभी फैमिली की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी, तो ऐसे में भी ये पर्सन, क्योंकि इनकी शायद उम्र है शादी की, या इनके ऊपर प्रेशर है शादी का, तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी करना कैसा है उनके लिए। तो करना चाहते हैं, मन में है उनके, क्योंकि वो एक स्पार्क, एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। एक होता है ना कि लाइक यार ये शख्स मिल जाए मुझे, या इस शख्स को, ये शख्स मुझे चाहिए, तो वो वाली एनर्जी मुझे इनकी दिखती है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 13 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है इस पर्सन की या आपकी, या फिर 7 अप्रैल, ठीक है, ये बर्थ डेट हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज बताइए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए।
एट ऑफ वंस अगेन फायर एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। 8 और 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे ये शख्स, रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी, आपने इनसे बात करने का ट्राई किया था क्या? क्योंकि आपने अगर इनसे बात करने का ट्राई किया था और इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया था या आपके मैसेजेस को इग्नोर कर दिए थे या इन्होंने आपसे बात नहीं की थी, तो उस बात का रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को। ये रिग्रेट कर रहे हैं उस बात का, ठीक है, इनको रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये बात करना चाहते हैं। आपकी जगह किसी और को चूज किया, आपके अलावा किसी और से शादी कर ली, आपको गोस्ट कर दिया था या आपको पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं, बाद में इनके राज जो है वो सामने आए। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन रिग्रेट ही कर रहे हैं अपने उस मूव को लेकर के, इनको रिग्रेट हो रहा है और जैसे इनका बहुत मन है अभी आपसे बात करने का, ठीक है, इनका मन हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आपसे बात कर रहे हैं। एट में मुझे शख्स दिखाई देते हैं। 58 एज हो सकती है इस पर्सन की या आपकी। 85 का बॉर्न हो सकता है, 1985। इनको बात करनी है आपसे, एक अकेलापन, क्योंकि 5 ऑफ कप्स बताते हैं एक अकेलेपन को, तो एक अकेलेपन में है और इनका बहुत मन होता है कि आपसे बात करें। किसी के साथ होकर के भी अकेला होना, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी, जैसे मैरिड है या इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से आपको धोखा दे के शादी कर ली थी, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए थे, तो कोई शख्स होते हुए भी ये पर्सन आपके, अगर ऐसा थर्ड पार्टी जैसा कोई सिचुएशन था तो भी ये अकेलापन और खालीपन महसूस कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी जो जगह थी ना, वो जो आपने जगह बनाई थी, जो आप उनको दे रहे थे ना रिश्ते में, कहीं और से इनको वो मिल ही नहीं रहा है। 8 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 8 और नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि शख्स दुखी है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ का बैलेंस बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन रहा है इनसे, ये चाहे अकेले है किसी के भी साथ है, लेकिन लाइफ का ऐसा चल रहा है कि बैलेंस में नहीं है इनकी ज़िंदगी। तो ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। यहाँ पर मुझे स्ट्रगल, क्योंकि दोनों ही अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, दोनों ही पेंटिकल्स को शो कर रहा है, तो फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ये दिखाई देता है यहाँ पर। उधर ना बड़ी मुश्किल से कहीं से प्रॉफिट होना या बड़ी मुश्किल से पैसे बचना, वैसा कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, या तो इनके पैसे बच नहीं रहे, जैसे आ रहे हैं वैसे ही चले जा रहे हैं। सैलरी आई और इनकी चली गई, जैसे कि खर्चों में चली गई, EMIs में चली गई, वैसे चली गई, ठीक है, बच हाथ में कुछ नहीं रहा है, या फिर आ नहीं रहा है। अगर ये बिजनेस करते हैं तो उतना प्रॉफिट आ नहीं रहा है, ठीक है, लॉस में भी नहीं जा रहे बट उतना प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है कि इनका प्रॉफिट बड़ा हो या सेफ ये ज़्यादा कर सके। जितना आ रहा है उतना सब जा रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं उसको बैलेंस करने की, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो ये एक टेंशन है इनके ऊपर जो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देती है। 28 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और 82 बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, 1982 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 28 बर्थ डेट हो सकती है ये, लेकिन हाँ ये मुझे दिखता है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी पैसों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ बच नहीं रहा है, सेविंग्स नहीं है इनके पास, क्या ये सेव नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना कि अगर महीने के 5,000 कमाए तो 5,000 के 5,000 पूरे जा रहे हैं, 1 रुपया भी उसमें से बच नहीं रहा, स्ट्रगल करना। तो यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही नहीं हो पा रही इनसे, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने एक्सपेंसेस को।
मे बी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए इनके और अब इनसे बैलेंस नहीं हो रहा है। दी एम्प्रेस है यहाँ पर, वर्गो कन्या राशि। नंबर 3 और नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस। वेट गाइस, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, ये तो तीनों एक अलग अलग एनर्जी आ गई है यहाँ पर। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। इंटरेस्टिंग, द टावर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद खो दिया है आपको, इन्होंने आपको खो दिया है। एक्चुअली क्या खो दिया है आप में, इनको ऐसा लगता है कि अगर अब आप मिलोगे भी ना तो इनको पहले वाली एनर्जी में नहीं मिलोगे, ये आपको शायद खो चुके हैं। ठीक है, खो चुके हैं से क्या मतलब है, द एम्प्रेस आपकी, एम्प्रेस बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। एम्प्रेस लाइक आप उनके साथ बहुत ऑनेस्ट थे, आप उनके साथ बहुत लॉयल थे, आप उनके लिए बहुत लॉयल थे। ठीक है, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आप उनकी बहुत केयर करते थे। मदरली एनर्जी तो आप मदरली केयर करते थे, तो यानी आपकी तरफ से एक होता था कि लाइक आप उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है, यहाँ पर आ गई है थोड़ी बोल्ड एनर्जी। क्वीन ऑफ एम्प्रेस एक टाइम के लिए थोड़ी काइंड हार्टेड होती है। एम्प्रेस एक टाइम पर सोच लेगी कि यार ये बोलूँ कि ना बोलूँ, बुरा लग जाएगा, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं सोचते, वो सीधा बोलती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो उनके प्रति आपका वो प्यारा व्यवहार था वो ये खो चुके हैं, यानी कि उनकी तरफ जो आपका इज्जत देने वाला नेचर था, प्यार देने वाला नेचर था, नर्चरिंग जो नेचर था, वो इन्होंने खो दिया है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। और अब आप टोटली बदल चुके हो, आप आ चुके हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जिससे इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा तो डर लग रहा है। इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि भाई ये एनर्जी भारी भी पड़ सकती है मेरे ऊपर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, तो इनको ये फील होता है कि खो दिया है इन्होंने आपको, आपका वो प्यार इन्होंने खो दिया है, वो शायद अब आप उनको नहीं दोगे कभी भी, ऐसा उनको लगता है। 3 मार्च बर्थ डेट हो सकती है या फिर 3 अप्रैल हो सकती है। ठीक है, ओके, लेट्स सी यूनिवर्स और क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि शायद आपको उनके मन में ये चल रहा है कि शायद मैं उसको खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। ठीक है, एक सॉन्ग है, बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है, आप इसको सुनना। सॉन्ग है शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल रहा है। ठीक है, आप सर्च करना, सुनना, ओल्ड सॉन्ग है, लेकिन इस सॉन्ग में आपके लिए मैसेज है, क्योंकि ये सॉन्ग बहुत रिलेट कर रहा है आपके पर्सन की एनर्जी से। शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया या चल रहा है, कुछ ऐसे लिरिक्स है। ठीक है, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया, ऐसी लाइन है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि और पेज ऑफ कप्स, ये आएंगे। रिकंसिलेशन होगा आप दोनों का, आपके पास आएंगे ये शख्स और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि जो इस रिश्ते में इनको मिल सकता है वो कहीं और या किसी और रिश्ते में इनको नहीं मिल सकता है। वो प्यार, वो सपोर्ट, वो बैलेंस, वो एक जो होता है ना कि पार्टनर, जो सपोर्टिव पार्टनर होना चाहिए, वो सपोर्टिव पार्टनर सिर्फ आपके अंदर इनको मिल सकता है, कोई कहीं और नहीं मिलेगा। वो प्यार, वो सपोर्ट, तो ये पर्सन आएंगे और ये माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। ठीक है, तो ये शख्स आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप से रिकंसिलेशन के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, 11th फेब
ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपकी पर्सन की, या फिर हो सकती है 2 नवंबर। ठीक है, रिकंसिलेशन दिखता है मुझे यहाँ पर, क्योंकि अट्रैक्शन ही इतनी स्ट्रांग है। आएंगे ये आपके पास। और देखते हैं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 1 और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 31 बर्थ डेट भी हो सकती है किसी की, और एज भी हो सकती है। ये पर्सन टीम वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत करके। एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी अगेन। इस वक्त की अगर मेन एनर्जी में इस पर्सन की बोलूँ तो वो है बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन। ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और ये जो आकर्षण है ये पागलपन वाला है। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ पागलपन वाला, क्योंकि यहाँ पर फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, क्रेविंग्स मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। दैट्स वाई ये जो आकर्षण इनको आपकी तरफ हो रहा है ये पागलपन वाला आकर्षण है, जैसे किसी के बिना ना रह पाना। ठीक है, कि लाइक अब तो रहा ही नहीं जा रहा उस इंसान के बिना, या दम घुट रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को भी अब आपके बिना नहीं रहा जा रहा, और आपके बिना इनका दम घुट रहा है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारी एनर्जीज इतनी ट्रिगर होती हैं, या हमारी एनर्जीज इतनी ज़्यादा फायरी हो जाती है कि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और एक माइंड में एक ऐसी एनर्जी आती है कि नहीं, अगर ये नहीं मिला ना शख्स तो सब कुछ खत्म है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी इनको आ रही है। ओके, और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि मुझे बताता है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे ना, तो उस इन्फ्लुएंस से भी पर्सन बाहर आ रहा है, और इनको उस जैसे कोई भड़का रहा था ना इनको, तो उससे बाहर आ रहे हैं। और ये क्यों कैसे आ रहे हैं, इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, कि लाइक कोई कितना ही भड़का ले, कोई कितना ही नेगेटिव बोले, लेकिन आप हो कि उनके जहन से निकल ही नहीं रहे हो। आपके लिए जो उनका पागलपन है वो कम हो ही नहीं रहा, लाइक एक होता है ना क्रेविंग्स, वो कम हो ही नहीं रही है, तो इन्फ्लुएंस भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एनर्जी इतनी इंटेंस फील कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस भी वर्क नहीं कर रहा। जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, उनके खुद के चेहरे बन चुके हैं, उनके खुद के मुंह बन गए हैं कि यार इसको हमारी बात लग क्यों नहीं रही है, इसको हमारी बात समझ क्यों नहीं आ रही है। यू नो, वो इन्फ्लुएंस करते या आपकी बातें करके ब्लश करेंगे, या आपकी बातें करके मुस्कुराएंगे, और उनको लगता है इसकी पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, हम इसको भड़का रहे हैं, भड़कने के बजाय जो है उसकी प्यार भरी बातें किए जा रहा है या किए जा रही है। तो बस यहाँ पर यही हो रहा है, वो लोग भड़क रहे हैं अभी, जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, वो लोग भड़क रहे हैं अभी। वो अपना सर पकड़ रहे हैं कि यार ये क्या है, मतलब अभी तक तो ठीक चल रहा था, अब काम क्यों नहीं कर रही हमारी मैनिपुलेशन, अब काम क्यों नहीं कर रहा हमारा इन्फ्लुएंस, ये हो रहा है। ठीक है, तो यस, एक पागलपन सा सवार दिख रहा है मुझे इस इंसान के ऊपर। आप कुछ कर रहे हो क्या, कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ कर रहे हो, कोई चीज़, क्योंकि एनर्जीज वाकई बहुत स्ट्रांग है इनकी। या तो कोई मैनिफेस्टेशन हो जिसकी वजह से कोई रिचुअल, कोई रेमेडी, कोई स्पेल उसकी वजह से हो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग एनर्जीज आई है इनकी। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। द माइजर, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छुपा नहीं पाएंगे। छुपाने की कोशिश भी इनकी फेल हो जाएगी। जितना कोशिश कर रहे हैं ना अपनी भावनाओं को छुपाने की, ये उतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप जितना भूलने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको उतनी याद आएगी। बस इनके साथ वही हो रहा है, जितना छुपाने की कोशिश कर रहे हो उतना इनसे छुप ही नहीं रही है। सो यहाँ पर मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना अब चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं।
चीज़ों को बहुत अलग वे से, बहुत अलग नज़रिए से देख रहे हैं आप। पहले बहुत अलग नज़रिए से देख रहे थे, बट अब बहुत अलग नज़रिए से देख रहे हैं। और देखो, जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे ना, अब उनका असर इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस में आके जो जो इन्होंने किया ना, वो सब ने इनको तकलीफ दी है। इन्होंने देखा है कि यार ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रही, सब चीज़ों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, ठीक है। तो इसलिए भी वो उनके इन्फ्लुएंस में वो आ नहीं रहे, क्योंकि समझ गए कि यहाँ मेरी खुशी है ही नहीं। तो अब यही तरीका उनका बदला है। लेकिन हाँ, अभी भी फीलिंग्स को थोड़ा छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छुपा नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड पर्सन के चक्कर में फंसे थे, उसकी वजह से भी इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई है। ये जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये उस वजह से भी कर रहे हैं। ट्रैवलिंग, कंप्लीशन। देखो, ये पर्सन हो सकता है अभी ट्रैवल भी कर रहे हो, आपकी सिटी या आपकी कंट्री में आ रहे हो। जैसे अगर आप इंडिया में हो, ये किसी बाहर है, मतलब फॉरेन कंट्री में है, तो ये पर्सन आ सकते हैं, इंडिया आ सकते हैं। या अगर आप फॉरेन में हो तो ये इंडिया से वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। या अलग अदर कंट्रीज़ हैं तो वैसा भी हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी सिटी में या आपके कंट्री में आ सकते हैं, चांसेस है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैवल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और कंप्लीशन की भी एनर्जी है। मुझे ये चेक करने दो एक बार। कंप्लीशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कंप्लीशन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, कंप्लीशन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये शख्स हो सकता है आपसे मिलने के लिए भी बोल सकते हैं अगर आए तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनका मन इनको लेकर के आ रहा है। जैसे होता है ना, मेरा मन है यार, मुझे जाना है उधर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, ठीक है, ये किसी और सिटी से है, कहीं और से है, ठीक है। तो ये जैसे यूपी आ रहे हैं, ठीक है, और इनका जैसे इनका मन है कि मैं वहाँ जाऊँ, ओके, इनका मन हो रहा है कि मैं यूपी जाऊँ, तो ये जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा वाली चीज़ें कि लाइक मन जैसे कह रहा है कि मुझे जाना है उधर, ठीक है। मुझे अब ये कुछ भी हो सकता है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर लोग समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि शायद उन्हीं के लिए बोला गया होगा कि यूपी का बोला है तो सिर्फ यूपी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, या आप अपने उस हिसाब से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनका मन जैसे इनको बोल रहा है कि तुम्हें वहाँ जाना है। ये इंसान पता है क्या ढूंढ रहे हैं? ये इंसान ढूंढ रहे हैं सुकून। ये इंसान ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो जाके मुझे ऐसा महसूस हो कि अब मेरी लाइफ में ना सब कुछ सेट है। पता नहीं क्यों ये एक अलग ही लेवल की चीज़ है कि ये आप जहाँ रहते हो वहाँ आ रहे हैं या वहाँ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाके ही सुकून मिलेगा। ये अब आप नेक्स्ट लेवल एनर्जी आप देख सकते हो इस चीज़ को। ये लोग कहते हैं ना कि जिस इंसान से प्यार होता है ना, तो उसके शहर से, उसके मोहल्ले से, उसकी गली से भी प्यार हो जाता है। तो वैसा ही कुछ सीन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, वैसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। क्रेजी एनर्जी है, क्रेजी। ये जहाँ आप रहते हो ना, उस जगह से भी इनको प्यार सा हो गया है। इनको ऐसा लगने लगा है कि वो जगह ही अलग है, कोई जादू सा छाया हुआ है इनके ऊपर। ऐसा कुछ तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, कोई तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, नो डाउट, क्योंकि ऐसी एनर्जी आती नहीं है कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, जीना चाहते हैं आपके साथ, जितना ये रह सके उतना आपके साथ रहना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इनको जुड़ना है आपके साथ। कंप्लीशन अगेन, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ये पूरे हैं। अगर आप नहीं मिले तो ये अधूरे हैं। इनको अगर अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो आप चाहिए इनको। आप नहीं मिले तो जैसे इनकी सारी खुशियाँ चली जाएंगी। आप नहीं मिले तो इनका जीना जैसे किसी काम का नहीं हो। ये कैसी एनर्जी है भाई? स्ट्रांग है एनर्जी, ये एनर्जी स्ट्रांग है गाइज।
आप क्लेम कर सकते हो अपने लिए। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लगता है ना कि वो शख्स मिलेगा तो ही खुश रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, वरना नहीं रह पाऊंगा, ऐसी वाली एनर्जी है। द सोर्स, इनर वॉइस, आपके शहर में आना, आपकी सिटी में आना एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है। इनके इंट्यूशन, इनके इनर वॉइस वहाँ लेकर के आ रही है। कुछ तो प्लान चल रहा है यूनिवर्स का। मैं आपको यहाँ कह सकती हूँ कि यूनिवर्स कुछ तो प्लान कर रहे हैं। सोर्स की भी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी। देखो ये पर्सन इस वक्त अपने मन की सुन रहे हैं, जो इनका मन कह रहा है वो ये कर रहा है। बेशक ये डायरेक्ट आके आपसे कॉल या आपको कॉल या मैसेज ना करे, लेकिन इनका मन आपकी तरफ खिंच रहा है और ये वो सब रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपके पास या आपके करीब आ सके, या आपसे, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख के कि कॉल मैसेज तो ये करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये पर्सन सीधा आपसे मिलना चाह रहे हैं, फेस टू फेस आपको देखना चाह रहे हैं, या आपके सामने बैठ के आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जैसे इस इंसान को आपसे एकदम सामने सामने खड़े होके बात करनी है। इनका ये कि कॉल या मैसेज में नहीं हो पाएगी यार, जो सामने खड़े होके बात होगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको खुद के सामने लेकर के आना चाहते हैं या खुद ही आपके सामने आना चाहते हैं। इसीलिए इनके इंट्यूशन इनको ऐसा बोल रहे कि तुम उधर जाओ, तुम ये करो। इनके मन में बार बार ख्याल आ रहा है उन चीज़ों का कि आपको अगर जाना है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो फिर आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। तो इनको वहाँ पे भेजा जा रहा है। और हो सकता है कि ये पहले से सोच के ना आए कि आपको ये बोले या कॉल या मैसेज करके कि मैं यहाँ आया हूँ या मैं यहाँ आई हूँ। हो सकता है कि आपके शहर में पहुँच करके ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे कि मैं आया हूँ एंड तुम मुझसे मिल लो प्लीज़। उस टाइम इनकी इंट्यूशन इनको बोले कि कॉल करो, बोलो उसको। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ है आपकी तरफ से जो उनको खींच रही है और वो खींचते चले आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इसीलिए मेरे को ये लग रहा है कि आप कुछ तो कर रहे हो, कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई स्पेल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो, टेलीपैथी भी कर सकते हो। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है। रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं। न्यू बिगिनिंग का कार्ड हमारे पास है, रिकन्सिलेशन का कार्ड हमारे पास है, कम्युनिकेशन का कार्ड हमारे पास है। सारी तो एनर्जी आ गई है हमारे पास। ये इंसान जैसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं, आपसे मिलके ही अपने दिल की बात कहना चाह रहे हो ना। उससे पहले जैसे इनका ये कि मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं जब उससे मिलूंगा या मिलूंगी तभी मुझे उसके सामने ही बोलना है सब कुछ। ऐसा है इनका। जैसे ये यहाँ पर माइजरेंट ट्रैवलिंग की एनर्जी हो सकता है कि ये बिना बताए आए और फिर आके सरप्राइज करे कि मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ आ गई हूँ या आ गया हूँ और तुम मुझसे मिल सकते हो। ये आपके लिए सरप्राइज भी हो सकता है, सरप्राइजिंग हो सकता है, कोई चीज़ सरप्राइजिंग हो सकती है इनकी तरफ से आपके लिए। क्या आपके लिए ऐसा लाइक सरप्राइज जैसा कि यार कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन कुछ भिजवा सकते हैं आपको, मे बी कोई चीज़ हो सकता है भिजवा दे, इनसे आप तक पहुँचे, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है, बट ये एनर्जी ना रीड करके मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब लाइक एक होती है ना कि एक मैं रीड कर रही हूँ तो मुझे एक फील होगी कि एनर्जी मैं कैसी ले रही हूँ। सो एक होता है ना अंदर से हैप्पी वाली एनर्जी, तो वो एनर्जी मुझे मिल रही है। तो लाइक ये प्यारी मतलब अच्छी सी एनर्जी है, ये कोई खूबसूरत सी एनर्जी है जो मुझे अंदर से खुद मुझे अच्छा सा फील करवा रही है। मतलब मैं हैवी फील नहीं कर रही, सैड फील नहीं कर रही, मैं फील कर रही हूँ हैप्पी लाइक एक्साइटेड सी एनर्जी। यस ये आपको भी मिल सकती है इस एनर्जी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।